नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय @हर्ष कुमार पर। और मेरे आप बताएंगे सब आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज हमारी मैथ की प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। कल हमने कराए थे LCM और HCF, आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें आज हम कराएंगे अनुपात और समानुपात। तो मुझे आपसे आशा है कि आपने कल वाली क्लास बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी। तो आज जो आइए देखो, आज हमारी नई क्लास है, ठीक है। तो अपना ध्यान, अपना फोकस क्वेश्चन की ओर बना के रखना है। एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इधर उधर की बातों को ध्यान में न रखते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो हम आपके अपने नए सेशन पर चलेंगे। तो आज का हमारा होगा अनुपात और समानुपात। आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। चलते हैं अपने दो करेंगे क्या आज का हमारा अनुपात और समानुपात, ठीक है। आज की हमारी दूसरी क्लास है अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से थम्स अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वही क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज हमारा आ गया अनुपात और समानुपात। आज हमारी दूसरी कक्षा है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो, अनुपात और समानुपात क्या होता है, ये रेशो होता है। इसमें हमें कुछ भी संख्या दी होंगी, A B का मान दे रखा होगा, A B C का मान दे रखा होगा। इसमें से पूछेगा A और B का कितना है, इस तरह से पूछेगा। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, मान लो दे रखा है A अनुपात B, ठीक है। 2:3 और है B अनुपात C। B अनुपात C इसका दे रखा है 3:5 ले लो, 3:4 करो, ठीक है। 3:4। तो इसमें पूछेगा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, इस तरह से पूछ लेगा इसमें। तो देखो, बहुत अच्छी तरह, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे हम। बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है अपनी। तो देखो, इसमें जब भी इस तरह से आ गए तो हम क्या करेंगे, इन्हें लिखेंगे सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ अगर इधर है तो इधर भी होनी चाहिए, अगर इधर लास्ट में है तो इधर शुरू में होनी चाहिए, ठीक है। A का मान रखो 2:3, ठीक है। ये जगह पूरी खाली छोड़ दो। अगले पाओ B और C का है, B का कितना 3:4। अब देखो, अब कैसे करेंगे इसमें, इसका पड़ोसी खाली है इधर क्या आएगा हमारे, ये वाला आएगा। 3 इधर है तो 3 इधर ये खाली है तो इधर क्या आएगा, इसके बराबर वाला 3। 2:6:3 9:4 ठीक है। इसका रेशियो क्या आया 6:9:12। तो हम यही लगाना, इसे क्या करेंगे, इसे और छोटा करेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। समझ में आई सभी साथियों की बात। 2 3 4। तो इसका अनुपात क्या आएगा हमारा 2:3:4, ठीक है। इसका हमारा A अनुपात B अनुपात C का आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है सभी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, इतना बड़ा करने की जरूरत ना है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम दे रखी है ना, अगर ये दोनों चीज़ें सेम दे रखी हैं तो इसमें क्या करेंगे 2 3 और 4। A B C का अनुपात क्या आएगा, A का अनुपात 2 आ गया, B का अनुपात 2 दोनों सेम है 3 आ गया, और C का अनुपात 4 आ गया, ठीक है। सभी साथी की बात समझ में आई। इसी तरह और भी करेंगे, इसी तरह से अनुपात बनेगा। मान लो अगर इसमें दे देवे, अगले करेंगे अगले टाइप A अनुपात B बराबर दे रखा है 4:3, ठीक है। दूसरे में दे दे B अनुपात C है 2:1। अगला है C अनुपात D, इसका दे रखा है C अनुपात D दे रखा है 2:3। इसमें बताना है, इसमें दे देवे A B C D का मान। इसमें दे देवे हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। तो देखो, इसे भी इस तरह से करेंगे। इसके मेथड और भी हैं, पर तुम ये वाला समझो इस तरह से। तो देखो क्या करेंगे, इसे मैं इसे साफ करता हूँ मेरा। सभी साथी बताएंगे पहली वाली बात समझ में आई। देखो, इसी तरह दूसरा कर लेंगे। ये आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा, ठीक है। इसे भी लिख लेंगे पहले A B अनुपात C अनुपात D,
ठीक है। तो इसे लिखेंगे ए बी का कितना दे रखा है 4:3, इसे पूरा खाली छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे बी और सी का कितना दे रखा है 2:1, इसे आगे खाली छोड़ेंगे। अब आएगा सी और डी का, सी का कितना दे रखा है 2:3। सभी साथी बताएंगे यहाँ से बात समझ में, इसे कर लेंगे ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये खाली रह गया एक हमारा और एक ये खाली रह गया, ठीक है। ये आ गया, एक ये रह गया, एक ये, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। ये खाली रह गया, देखो इसके बराबर वाली संख्या भरेंगे इसमें क्या आ गया 3 आ गया, तो इसके बराबर में क्या आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ गया, इसके बराबर में 2, इसके बराबर में 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। इसके बराबर में 2 है, इधर 2 इधर 2। अब इसके देखो कैसे करेंगे, सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई किस तरह से हो रहा है। अनुपात में अगर इस तरह से कभी भी दे देवे और बूझ लेवे ए बी सी डी का अनुपात, तो इसमें क्या करेंगे ए बी सी डी तक लिखेंगे, पहले ए बी का अनुपात, फिर बी और सी का अनुपात ये वाला, फिर सी और डी का अनुपात ये वाला, ठीक है। जो जो खाली रहेगा उसके बराबर वाली संख्या लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसे अनुपात लगाएंगे इधर, ठीक है। इनमें सब में अनुपात लगेगा इधर ये, और आगे 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। 3 तिया 9, 9 ही करना 9। देखो इसे छोटा करेंगे, अब इसे छोटा करेंगे कितने से कट जाएगा वो, ये छोटा नहीं होने का, 3 से ये नहीं कटने का है, तो इसका अनुपात यही आएगा 16 12 6 9, ठीक है। ए बी का अनुपात कितना आ गया 16 12 6 9, एक आ गया 16 12 और 6 और 9, ठीक है। संख्या को देखो वहाँ तक बराबर काटेंगे, जो सभी संख्या एक से कटनी है, ऐसे नहीं कि 3 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, ये तीनों कट रहे हैं जिन्हें काट दो ये छोड़ दो, नहीं, तीनों को हमें एक साथ काटना पड़ेगा। सभी साथी बताएंगे बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। देखो इसी तरह क्वेश्चन करने हैं हमें अनुपात और समानुपात, तो घबराने वाली बात ना है। सभी बच्चे बताएंगे बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे सभी साथी। तो आज का देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बताना है यदि a अनुपात b बराबर है 2:3, ठीक है, b अनुपात c बराबर है 4:5, तो a b c का मान बताना है। a b c का मान बताना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ये करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था a अनुपात b अनुपात c, ये बताना ना। हम सबसे पहले लिखेंगे a और b का मान कितना है 2:3 है, ठीक है। अगले लिखो b और c का कितना है 4:5, ठीक है। अब इसका पड़ोसी खाली रह गया है और एक इधर रह गया खाली, इधर क्या आएगा 3 आएगा और इधर इसका पड़ोसी क्या है 4 है, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। अब लिखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है। तो इसके क्या आया 8 12 15, ये किसी से कट जाएगा, नहीं कटने का है, तो इसके क्या आएगा 8 12 15, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई, सभी साथी बताएंगे। देखो इस तरह से हमें अनुपात निकालना है, 8 12 15 आ गया, ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे कुछ काटा पीटी नहीं करनी है, आगे पीछे भी नहीं करना, जहाँ का ए का अनुपात ए के नीचे आएगा, बी का अनुपात बी के नीचे, सी का अनुपात सी के नीचे। ऑप्शन इसमें चेंज किस तरह से दे देगा, इसी जगह में मान लो इस तरह एक ऑप्शन ई और मान लो एक ऑप्शन और बढ़ा लो 5वां, 15 12 और 8, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या आएगा सी बी ए का आ गया, हमारा ये रहेगा ए बी सी का ये रहेगा, ठीक है। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई। अब क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना ए बी का अनुपात दे रखा 5:8, ठीक है, और बी और सी का दे रखा 18:25। तो बताना ए और सी का, आपके क्या बताना, हमें केवल ए और सी का बताना है। तो देखो इसे भी क्या सोल्व करेंगे, इसके पहले हम 3 अनुपात निकाल लेते हैं, इसके भी पहले 3 अनुपात निकाल लो, कितना आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं कि बी अगर ए और सी का पूछा तो खाली ए और सी लिख लो, ठीक है, हमें पूरा लिखना है। तो देखो इसके क्या आएगा, ए का 5:8, ठीक है, बी और सी का कितने देखा है 18:25, ठीक है। इसका पड़ोसी ये खाली है और इधर इसका पड़ोसी ये खाली है। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा, ध्यान से करेंगे, सभी साथियों को उत्तर आना चाहिए आपके, सभी साथी देंगे, जिन जिन का नहीं आ रही है उनकी बहुत गलत बात है, वो इसका मतलब क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। इसका पड़ोसी 8 है, 8 आ गया। इसका पड़ोसी 18 है, 18 गया। इसे सोल्व करो। अब इसे सोल्व करेंगे 18 पंजे 90 अनुपात 18 अट्ठे 144, ठीक है, और 25 अट्ठे 200। हमें किसके निकालना, ए और सी का। इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। अब लिखेंगे हम ए अनुपात सी बराबर कितना आ गया हमारा 90 अनुपात 200। 90 अनुपात 200 कितना है 90। 1 0 से 1 0 गया तो कितना आ गया ए का, ए और सी का अनुपात 9 अनुपात 20। देखो ऑप्शन में कहाँ है 9 अनुपात 20, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो मैंने बताया थी ना उल्टा भी आ जाता है। देखो 9 की जगह 20 आ गया, 20 की जगह 9 आ गया, तो ये वाला गलत है। जो साथी ने ये वाला बताया वो गलत है एकदम, ठीक है। ये नहीं बताना हमें ये वाला होगा 9 अनुपात 20, क्योंकि किसका पूछा, ए और सी का। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई अब, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। ये कौन सा है, तीसरा। तो इसमें बताना है ए अनुपात बी दे रखा 2 अनुपात 3 और सी अनुपात बी अनुपात सी दे रखा 4 अनुपात 3 और सी अनुपात डी दे रखा 6 अनुपात 7। तो बताना है ए बी सी डी का अनुपात, ठीक है। इनमें 4 अनुपात दे रखे हैं। देखो इसके एक बहुत छोटा वो बताऊंगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। आप भी कहेंगे कि क्या बात है सर की एक ही बार में आ गया। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, इसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो समझो इसे, देखो ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है 2 अनुपात 3 दे रखा है। तो इसमें से एक ऐसी संख्या उठाओ, इसमें से ऐसे अनुपात उठाओ जिनका शुरू के 2 का अनुपात, इन 2 का अनुपात भी क्या होना चाहिए 2 अनुपात 3 होना चाहिए। 2 अनुपात 3, जिसका 2 अनुपात 3 आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा। जो इसका जिसका भी 2 अनुपात 3 है वो इसका राइट आंसर। कैसे चेक करेंगे, देखो 15 ही करना, 15 15 दूनी 30 का तो आ गया 1 अनुपात 2 आ गया, पहला तो गलत हो गया। दूसरा भाव 24 8 या 24, इसका तो बन ही ना रहा, ये गलत हो गया। चौथे को चेक करो 15 34, इसके भी ना बन गया। हमारे क्या आना चाहिए अनुपात 2 अनुपात 3, ये आएगा। देखो 8 दूनी 16 और 8 3 24, ये आएगा हमारे। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जाए आप चेक करके देखो, ठीक है। तो हमें देखो इतना लंबा लिखने की जरूरत ना आए कि पहले लिखो ए बी सी और डी, है नहीं, इससे लिखो, फिर ए का मान लिखो, बी के सी के, फिर आपस में सबकी गुणा करो इनकी, फिर आगे निकलेगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, अगर शुरू में ए और बी के 2 अनुपात 3 दे रखे हैं तो इसमें भी वो अनुपात होगा इसका सही जिसका अनुपात 2 अनुपात 3 बन जाए। देखो इसका बन गया 8 दूनी 16 और 8 3 24, या ये 8 से 3 बार कट गया, या 8 से 2 बार कट गया, आ गया ना 2 और 3, ठीक है। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो बात समझ में आई तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का है। इसमें बताना 3a बराबर 4b बराबर 2c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये 4 अनुपात दे रखे हैं। देखो देखने में जितना हार्ड लग रहा है इतना ईजी है, जितना हार्ड लग रहा है इतना ईजी है। करेंगे सभी साथी से। तो देखो इसका क्या निकालना, a का निकालना है, a को ढक लो, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, कितना आ गया, लिखेंगे साइड में 8 आ गया। अब निकालना हमें बी का, बी पे ढको, इन दोनों के आपस में गुणा कर, 2 तिया 6, बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 तिया 6। अब निकालना 3 का, सी का निकालना तो सी पे ढकेंगे, 4 तिया 12, कितना आ गया 8 6 12। इसे करेंगे 2 से काटो इसे, 4 3 6, तो इसका सही क्या आएगा 4 3 6। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, पहले में है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। सभी साथी को बात समझ में आई किस तरह से करना है। अगर हमें ए का निकालना है तो ए को ढकेंगे, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। बी का निकालना है, बी को ढकेंगे, इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। सी का निकालना है तो 4 तिया 12। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे देखो इसी तरह से आने वाला क्वेश्चन में बहुत आनंद आएगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। मैथ कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मैथ को तो एक हवा बना रखा है कि बहुत हार्ड है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इतने हार्ड सवाल नहीं होते हैं, बहुत ईजी सवालों में है। क्वेश्चन पे बहुत ध्यान अच्छे से फोकस बना के रखना है और हमें इसी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ना, 5वां सवाल है,
ए बराबर बी का दे रखा 4/5 तथा बी बराबर सी का दे रखा 5/2। तो बताना ए और सी का क्या अनुपात होगा। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो बटे में है इसे अनुपात में बनाना पड़ेगा। इस अनुपात में बनाएंगे, देखो अनुपात में कैसे बनाएंगे, ए बराबर बी गुणा कितने देगा 4/5। तो इसे कितना आएगा, इसमें क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर आएगा हमारा 4/5। पहला अनुपात ये बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से हम अगले वाले को बनाएंगे, दूसरे कितने दे रखा है, b बराबर c। इसे भी गुणा, का मतलब गुणा होता है, इसे गुणा में लगाएंगे, कितना आया 5/2। तो इसके कितना आ गया, b अनुपात c बराबर 5/2। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई। देखो सही बटे में दे रखा है, इसका अनुपात बनाना इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या पूछा है, ए और सी का पूछा है। अब लगा दो पुराने वाले मेथड, पुराने वाला फॉर्मूला लगाओ जिस तरह से हम निकाल लेते, कैसे कर निकालेंगे। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, ए और सी का, ए और बी का सबसे पहले लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए और बी का कितना दे रखा है 4/5, साइड वाला खाली छोड़ो। बी और सी का कितना दे रखा है 5/2, ठीक है। इसके साइड में कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ जगह खाली है, यहाँ इसका पड़ोसी 5 है, तो इधर भी 5, 5 चौक 20, बहुत ध्यान से समझिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो देखो अब इसमें बताना हमें ए और सी का बताना, ए और सी का कितना आ गया 20/10, 20/10 आ गया, 4 पंजे 20, ठीक है। ए अनुपात सी, इसे काटेंगे, 10 से 2 बार गए, 10 से 1 बार गए, तो इसका कितना आया 2/1। कहाँ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, समझ में आया, ये नोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे, इसे बताएंगे ए और सी का कितना आया 2/1, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 9 और 21 का तृतीय अनुपात। 9 और 21 का तृतीय अनुपात बताना क्या होगा, ठीक है। तो देखो तृतीय अनुपात निकालने के लिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। इधर दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 21 है, इनका तृतीय अनुपात, दूसरी संख्या के स्क्वायर करेंगे और पहली वाली संख्या से भाग कर देंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसे लिखो 21 गुणा 21 भाग 9, ठीक है। 3 से काटो, 3 3 9 और 3 7 21, 3 से काटो 7 बार, 7 7 दोनों गुणा करो, 7 7 49। कहाँ है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई, कोई दिक्कत हुई तृतीय अनुपात निकालने में, जिनके आज तक समझ में नहीं आया उनका आज समझ में आ गया होगा। जिनके आज तक समझ में नहीं आया क्या करेंगे, देखो दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और पहली से कर देंगे भाग, ठीक है। ये गुणा भाग तो करनी आती होगी सबको, सब कंपटीशन लाइन में आ गए, इतना तो आती होगा, तो ठीक है। कितना है 7 7 49, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरह लिखता हूं मैं। 24 आपके लिखते हैं, लो इसका बताओ। 24 और 36 का बताना तृतीय अनुपात, 24 और 36 का तृतीय अनुपात बताना है। बताएंगे इसे सभी साथी, ऑप्शन दो इसके, ऑप्शन लिख लो इसके 58 और ऑप्शन बी है 64, 36, ऑप्शन 54, 84। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताएंगे। मुझे उम्मीद है सभी साथी करेंगे इस क्वेश्चन को जिस तरह से पहले वाला करा था, बिल्कुल इसी के जैसा है, काटा पीटी है, कुछ नहीं है इसमें। कौन सा सवाल है हमारा, 7वां सवाल है, मैं चेक करता हूँ एक बार। 7वां क्वेश्चन कौन सा हमारे, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन इसे बताएंगे सभी साथी। देखो इसे करो, ये पहली संख्या हो गई, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। 36 दूसरी का स्क्वायर करना है और पहली से भाग करनी है,
36 गुणा 36 भाग 24, ठीक है। 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4 से 4 नीम 36, 4 से 9 बार का 4 नाम 36, 9 छक्का 54, कहाँ है 50 54, ठीक है। ये ऑप्शन सी। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई। तो देखो तृतीय अनुपात इस तरह से निकालना है। देखने में लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पर देखो हार्ड कुछ नहीं होता है। हमारी तैयारी और हमारे सिलेबस पे ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। 24 और 36 का तृतीय अनुपात कितना आएगा हमारा 54। दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, पहली संख्या से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन होगा आपके, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके बताना है इसमें मध्य अनुपात, ठीक है। इसमें बताना है मध्य अनुपात 25 और 64 का मध्य अनुपात क्या होगा, करेंगे सभी साथी से, सिर्फ समझेंगे। देखो हमने तृतीय अनुपात समझ लिया, अब आएगा हमारा मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, कितना है 25 गुणा 64, ठीक है। इसे हम रूट में रखेंगे। 25 किसका स्क्वायर होगा, 25 किसका होगा 5 का, गुणा लगाएंगे 64 किसका होगा 8 का, 8 अट्ठे 64। अब बताओ क्या आएगा, 8 पंजे 40, इसका मध्य अनुपात क्या आया 40, ऑप्शन सी। बताएंगे सभी। देखो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता इनमें, बस हमारी कैलकुलेशन वो होनी चाहिए, घन और वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 25-30 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। वर्ग निकालने की ट्रिक भी बताएंगे तो एक बार। तो क्या आ गया हमारा 25 और 64 का अनुपात मध्य अनुपात। मध्य अनुपात पूछे तो इस तरह से करेंगे, दोनों संख्या को लेंगे, ऐसे नहीं कि मध्य अनुपात में दूसरे का स्क्वायर करने लगा, पहले से भाग करने लगे तो तृतीय अनुपात निकल जाएगा। तो हमें क्या बताना है इसका मध्य अनुपात। 25 और 64 है, 25 किसका वर्ग होगा 5 का, 64 8 का, 8 पंजे दोनों के पास में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। देखो मैं इसी जगह और दे रहा हूँ एक, अगले लिखेंगे नमा क्वेश्चन है, चेंज करेंगे नमा, इसकी जगह लिखो 81 और ये आ गया 100, ठीक है। इसका बताना है तृतीय अनुपात की, ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन भी यही है, बताएंगे इसका बताएंगे सभी साथी क्या होगा। इसका बताना है मध्य अनुपात क्या होगा 81 और 100 का। मुझे उम्मीद है सभी साथी करेंगे इसका, ठीक है। करें सभी, 81 और 100 का मध्य अनुपात बताएंगे क्या होगा, 80 90 40 या 100। ऑप्शन भी वही, ऑप्शन चेंज नहीं करे हैं। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इसे भी इस तरह से लिखेंगे। मुझे उम्मीद है सभी साथियों को आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। जिसका आया है, जिसका नहीं आया वो इधर देखेंगे। 81 100 है, इसे भी करेंगे। 81 किसका होगा, 81 किसका वर्ग होगा 9 का, गुणा ये कितने का होगा 10 का, 9 गुणा 10 सब जानते हैं कितना आएगा 9 ढाई 90, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समझ में आई सभी साथी, बताएंगे समझ में आया। देखो इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला हमारा 10 12 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात बताना है इसमें, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 7 9 8 12, ऑप्शन है 7 9 8 12। बताएंगे सभी साथी इसे कैसे होगा ये। देखो ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करेंगे, देखो चौथा अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इस वाले से भाग कर देंगे। लास्ट की 2 से गुणा और 1 से पहले वाले से भाग। तो देखो आगे इधर 16 गुणा 6 12, ठीक है। इसे काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 बटे 3, 8 बार गया, 3 से कितनी बार गया 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई यहाँ तक। देखो चतुर्थ अनुपात इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अंत की 2 संख्याओं की गुणा करेंगे आपस में और पहली संख्या से भाग कर देंगे। तो इस तरह से आएगा 16 चौका 16 संग 96, 16 संग 96 की भाग 12 से करेंगे, 12 से कितनी आएगा 12 से आ जाएगा 8 बार, ऑप्शन बी फिर भी यही आया, ठीक है। कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। सभी साथी बताएंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसमें ही, मैं बताता हूँ एक, इसे साफ करें। अगला बताएंगे
इसी की जैसा आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इसे हटाओ, उसके भी चौथा अनुपात बनाना है। 5, 15 और 5 का, 5, 15, 5 का बताना है। ऑप्शन इसके चेंज कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन लिखो पहला 20, 15 और 18। 5, 15, 5 का चौथा अनुपात बताना है। मुझे उम्मीद है सभी साथी करेंगे इसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी का आंसर आएगा। 5, 15, 5 का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह से संख्या जाए आपस में, इधर भी 5 दे रखा है, इधर भी 5 और बीच में ये संख्या, ठीक है। तो देखो किसे कैसे करेंगे। अंत की दो संख्या लेंगे, 15 पंजे 75 भाग 5, 5 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। आगे बीच वाली संख्या उठ के, जब दोनों संख्या बराबर दे रखी हैं तो बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो क्या है इसका 15। चौथा अनुपात क्या आया, 15 पंजे 75। 75 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा, पहली संख्या से भाग करनी है ना, ठीक है। फिर सभी साथियों की बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी। इसमें बताना है 5, 20 और 3 के चौथे अनुपात और 6 और 4 के तृतीय अनुपात के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। करेंगे सभी साथी से। इसमें देखो दो अनुपात एक साथ बूझ ली, दो चीज़ों का अनुपात एक साथ बूझ ली इसमें। तो देखो करो इसे, अभी कराया था पहले चौथा अनुपात निकालो, यहाँ तक सोल्व करो, फिर उसके बाद ये वाला सोल्व करो इतना, फिर बताना हमें इनके बीच मध्य अनुपात क्या होगा। अनुपात दे रखे हैं 5, 6, 4, 3, 1, 9 और 2 और 4, ठीक है। सबसे पहले चौथा अनुपात निकालेंगे इसका, ठीक है। किसका, 5, 20, 3, ठीक है। ये करेंगे सभी साथ सोल्व करेंगे, इसे चौथा अनुपात निकालेंगे। करेंगे सभी। कैसे बताया था अभी देखो, चौथा अनुपात निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा 20 या 60 और इससे भाग कर देंगे। कितनी बार गया, 12 बार। तो चौथा अनुपात कितना है इसका, चतुर्थ अनुपात। ये कितना आ गया इसका, हमारा 12 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा चौथा अनुपात आ गया 12, ठीक है। ये आ गया, सही है। इस तरह से निकालना हमें तृतीय अनुपात, 6, 4 और 6 का, 4 और 6 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, 4 और 6 का निकालना हमें तृतीय अनुपात, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अंत बताई थी अभी, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसमें। अंत वाली संख्या दूसरी, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, पहली से भाग करेंगे। तो 6 गुणा 6/4, ठीक है। 6 गुणा 6/4, इसे 2 से काटना है तो करो, 6 छंग 36/4, 36/4 से कितनी बार गए, 9 बार, 4 नियम 36। तो ये कौन सा आ गया हमारा, तृतीय अनुपात। 9 कितना आ गया, तृतीय, ठीक है। अब क्या बताना हमें, इन दोनों के बीच का चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात के बीच का मध्य अनुपात बताना। तो कितना आया देखो, 12:9 ये आ गया, ठीक है। तो इसे हम 12:9 नहीं है, इसे छोटा करेंगे। 3 से गया 4 बार और 3 से गया 3 बार, तो कितना है, 4:3। कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सभी साथी बताएंगे किसी को कोई दिक्कत, समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन करना है और इसी तरह से बहुत अच्छी तरह अपनी तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। देखो पहले हमारा सिंगल पूछा है, चौथा अनुपात और तीसरा, आपके दोनों में एक साथ मिला के पूछ लिया। चौथा अनुपात और तृतीय अनुपात के बीच मध्य अनुपात कितना होगा, समझ में आई सभी साथियों की बात। ये देखो पहले हमने चौथा अनुपात निकाला, फिर तीसरा अनुपात निकाला और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया कितना आया, ठीक है। तो देखो आज की हमारे अंतिम क्वेश्चन था ये। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे एक नई कक्षा के साथ। और अपनी तैयारी बनाए रखें और अपना ख्याल रखें और रिवीजन ज़रूर करें एक बार, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।